यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक अब आप सब लोग आ गए हैं, राइट? अब मुझे बार बार आप लोगों को एडमिट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सब आ गए हैं। ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने सारी जर्नल एंट्रीज देखी थी। सारी जर्नल एंट्रीज हमने बाय हार्ट करके आए हैं अभी। ओके, आज हम लोग उसका सम करेंगे, राइट? एक सम हम लोग बहुत बेसिक सा सम लेंगे, ये हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सा सम है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, हर एक लेक्चर में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगी आपको, और हर एक लेक्चर को आप ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको क्लास, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, राइट? तो मेरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज एप्लीकेशन। ओके, जब आप एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं तो फेस वैल्यू का एटलीस्ट 5% आपको मंगवाना है। कितना मंगवाना है? फेस वैल्यू का एटलीस्ट 5%, राइट? मतलब अगर 10 रुपए मेरी फेस वैल्यू है तो 10 का 5% कितना होता है? 10 का 5% होता है 0.5। तो एप्लीकेशन में एटलीस्ट आपका 5% तो मंगवाना ही है, मतलब हमेशा आपको 0.5 से ज्यादा मंगवाना है। और अगर फेस वैल्यू आपकी 100 है, से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू इज 100, तो 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपया। ठीक है, 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपया। 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपीज। तो एटलीस्ट आपको 5 रुपीज तो मंगवाना ही है। 5 रुपीज से ज्यादा मंगवाओगे तो चलेगा, लेकिन 5% से 5 रुपीज से कम नहीं मंगवाना। अब ये वाले सम में देखो, तो हमने 10 का फेस वैल्यू है मेरा, 10 का फेस वैल्यू है, तो उसका 5% कितना होता है? 0.5। तो मैंने एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगवाए हैं, चलेगा। मतलब 0.5 से ज्यादा मंगवाना है, 0.5 से कम नहीं मंगवाना। तो ये आपके कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। इन एवरी लेक्चर आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन। आज की ये इंफॉर्मेशन थी। 5 हो गया मैक्सिमम। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ठीक है, मैं आपको लिखवा के दे देती हूँ। ठीक है, मैं आपको लिखवा के देती हूँ अभी। ये वाला जो मैंने बोला है लिखो सब। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज एन अपडेट हुआ है। As per Companies Act 2013, you have to write it down in the important notes, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में याद रखना है, एंड तक एग्जाम तक याद रखना है। As per Companies Act 2013, the amount payable, as per Companies Act 2013, the amount payable on application, the amount payable on application on each every shares, on each every shares shall not be shall not be less than 5%, shall not be less than 5% of the nominal of the nominal amount। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपको फेस वैल्यू का एटलीस्ट 5% तो एप्लीकेशन में मंगवाना ही मंगवाना है। आई थिंक क्लियर। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़े ये सम के साथ। ये ठीक है, तो ये सम आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस सम को पढ़ेंगे। गजानन लिमिटेड इशूड, उसने कितने शेयर्स इशू किए, मतलब उसने लोगों को बुलाया, कितने लोगों को इनविटेशन दिया है? 60,000 लोगों को इनविटेशन दिया है कि आओ शेयर्स लेके जाओ, राइट? मतलब मैं 60,000 शेयर्स ही इशू करने वाली हूँ, जिसको आना है वो लेके जाए,
राइट मैं इससे ज्यादा शेयर्स इशू करने वाली नहीं हूँ. 60,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. मेरा एक शेयर कितने का है क्लास? 10 का है. द फेस वैल्यू इज 10 ईच. पेएबल आपको पे कैसे करना है? ऑन एप्लीकेशन टू, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 3 एंड ऑन फाइनल कॉल 2. मतलब देखो गिनते हैं हम लोग, टोटल हमारा हो गए 10 रुपए. देखते हैं. एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3. हाँ लेकिन मैंने 10 में इशू किया. फर्स्ट कॉल में 3 और फाइनल कॉल में 2. टोटल 10 रुपीज हो गए. राइट मेरा 10 का शेयर है, लिखा है साफ साफ. गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. 10 का शेयर था, मैंने 10 में इशू किया है. राइट आपको पे कैसे करना है? एप्लीकेशन पे 2 रुपए पे करना है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए पे करना है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए. कोई डाउट? ओके. द शेयर सब्सक्राइब मतलब लोगों ने शेयर्स ले लिए. जितने मैंने इशू किए थे उतने लोगों ने शेयर्स ले लिए. कितने? 60,000. मतलब फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है. याद रखना क्लास, मैंने इशू किया 60,000. इफ आई इशूड 60,000, ओके, और पूरे के पूरे शेयर्स बिक गए तो उसे हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन. मैंने 60,000 शेयर्स इशू किए और सबने 60,000 शेयर्स ले भी लिए. ओके तो उसे हम लोग कौन सा सब्सक्रिप्शन बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन. कौन सा सब्सक्रिप्शन? फुल सब्सक्रिप्शन. एंड ऑल द अमाउंट. पूरा नहीं हुआ. अभी किसी का क्वेश्चन आया पूरा नहीं हुआ, मैं सोच रही थी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, लेकिन यू आर वेरी मच ईगर टू नो तो मैं बता देती हूँ. चलो इशूड किया 60,000 और 60,000 पूरा का पूरा लोगों ने ले लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन. ठीक है. लेकिन से फॉर एग्जांपल मैंने इशू किया 60,000 और सिर्फ 50,000 लोगों ने ही एप्लीकेशन दी है, मतलब कम लोग आए मेरे पास शेयर्स लेने के लिए, उससे मैं बोलूंगी अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलूंगी? 60,000 मैंने इशू किए, सिर्फ कितने लोग आए मेरे पास लेने के लिए? 50,000. तो उसे क्या बोलूंगी क्लास? अंडर सब्सक्रिप्शन. लेकिन 60,000 मैंने इशू किए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. द अमाउंट विल नॉट बी सेम ऑलवेज. ओके समझो मैंने 60,000 इशू किए और 1,00,000 लोग आ गए लेने के लिए, तो उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन. जितने इशू किए पूरे के पूरे बिक गए, फुल सब्सक्रिप्शन. ज्यादा बिक गए, ओवर सब्सक्रिप्शन. कम बिके, अंडर सब्सक्रिप्शन. आया समझ में? ओके चलो तो इस बार मैंने 60,000 इशू किए थे और आपके वो शेयर सब्सक्राइब्ड भी हो गए एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड. मतलब सारा पैसा मिल गया. ठीक है वेरी गुड. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गजानन. ओके आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ. नाउ क्लास सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं विल मेक अ फॉर्मेट. हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमें पता है. इन द, सबसे पहले हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड. आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. एक पेज पे आपको आता है, कैसे 11th में हमने देखा है. एक पेज एक साइड पे पूरा फॉर्मेट बनाओगे. बोलो. काफी लोग आ सकते हैं ना लेने के लिए, तो बहुत सारे लोग आएंगे. मैं 60,000 से ज्यादा लोगों को शेयर्स दे नहीं सकती. ठीक है जब एप्लीकेशन आती है तब मैं देखूंगी. ठीक है मैं उससे पहले लेती जाऊंगी शेयर्स.
अगर सब आपने से फॉर एग्जांपल मैंने शेयर्स इशू किए 60,000, ठीक है, शेयर्स इशू किए मैंने 60,000 और पैसा मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है, बाद में हम लोग गिनते हैं कि कितने शेयर्स लोगों ने एप्लीकेशन दी है। अगर मैंने देखा कि मेरे को एप्लीकेशन 70,000 लोगों ने दी है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो मैं 10,000 लोगों को वापस से पैसा रिफंड कर देती हूँ, ये लो तुम्हारा पैसा, बिकॉज मैं सिर्फ 60,000 शेयर्स ही इशू कर सकती थी, तुम लोग लेट आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट, जिसने पहले मुझे एप्लीकेशन दी है मैं उन्हीं को शेयर्स दूंगी। बाकी 10,000 ने जो पैसा अगर भर दिया है मेरे बैंक अकाउंट में, तो मैं उनको वो पैसा फिर से रिफंड कर दूंगी, तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें मेरे शेयर्स नहीं दे सकती, बिकॉज 60,000 ही शेयर्स देने की लिमिट है, समझा? ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा लेने का नहीं। अगर आप 60,000 शेयर्स इशू किए हो तो आप 60,000 ही शेयर्स लोगों को दे सकते हो। तुम ये नहीं बोल सकते अभी तो देखो ना 70,000 आ गए, नहीं, ज्यादा आए लालच करने की नहीं, ज्यादा आए उनको पैसा उनका वापस दे दो। आया समझ? जो जिसने पहले एप्लीकेशन दी है उसी को पैसा मिलेगा। आया समझ में? क्लियर? तो अब इस सम में हमने क्या देखा, इस सम ने हमने 60,000 शेयर्स इशू किए थे और सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का पैसा आने की क्या एंट्री है क्लास? एप्लीकेशन के पैसे आने की एंट्री है सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, एप्लीकेशन, किसी ने एप्लीकेशन अकाउंट कितने शेयर्स इशू किए थे? 60,000। 60,000 एप्लीकेशन पे उनको कितना भरना था क्लास? 2 रुपया, तो इंटू 2 मतलब मेरे पास कितना पैसा आएगा? 1,20,000 पैसा आएगा। कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 1,20,000। कैसे? सब लोग 2-2 रुपए भरेंगे, तो कितने शेयर्स इशू हुए? टोटल 60,000, हर एक शेयर पे 2-2 रुपए भरना है, तो टोटल कितना बोलो? तो टोटल कितना पैसा आएगा? 1,20,000। यस क्लास, मतलब मैंने 60,000 शेयर्स इशू किए थे, टोटल 60,000 शेयर्स वाज इशूड, सबको बोल गया था 2-2 रुपए पैसा भर के जाना तो ही तुम्हें शेयर्स मिलेंगे, ठीक है? तो सब ने 2-2 रुपए पैसा भरा। से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बहुत सारे जन बैठे हैं, मोहित ने 5,000 शेयर्स लिए, विघ्नेश ने 1,000 शेयर लिया, गणेश ने 2,000 शेयर्स लिए। हाउ मेनी शेयर्स यू कैन, आप कितने भी शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है? तो मोहित कितना पैसा भरेगा? 10,000, बिकॉज उसने हर एक शेयर पे 2 रुपए भरने हैं, उसने 5,000 शेयर्स लिए हैं, तो टोटल 10,000 भरेगा। विघ्नेश कितना भरेगा? 2 रुपए के हिसाब से 2,000 भरेगा एप्लीकेशन का पैसा, राइट? गणेश कितना भरेगा? 2 रुपए के हिसाब से 4,000 पैसा भरेगा। आया समझ में? जितने तुमने शेयर्स लिए उस पे 2-2 रुपए भर के जाओ। कोई डाउट? कोई डाउट क्लास? ठीक है, तो 60,000 मेरे पास टोटल कितना पैसा आएगा? 60,000 शेयर्स इशू हुए हैं, 2 रुपए का है एक शेयर, मतलब एप्लीकेशन 2 रुपए का है, तो मेरे पास कितना पैसा आएगा? 1,20,000। तो मैं नरेशन क्या लिखूंगी? बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको पर्टिकुलर्स में ही लिखना है, आपको अमाउंट में नहीं जाना है। मेरे पास जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं सीधा अमाउंट में लिख देती हूँ, आपको सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही ये चीज लिखनी है। एलएफ में भी नहीं जाना है, एलएफ शुड बी डैश। ओके, नाउ एप्लीकेशन का पैसा मिला, ये एप्लीकेशन का पैसा मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी? यस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया था? देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया था? 1,20,000।
तो ये 1,20,000 में क्या करूंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी। बीइंग द एप्लीकेशन मनी, yes, transfer to equity share capital। नरेशन लिखना कंपलसरी। कोई डाउट क्लास? ये मैंने किसकी एंट्री मार दी, एप्लीकेशन की, राइट। अब मैं किसकी एंट्री करूंगी, अब अलॉटमेंट की। लेकिन अलॉटमेंट का सबसे पहले मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, मतलब सबसे पहले मुझे लोगों को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई अलॉटमेंट का पैसा भरो, ठीक है। तो जब मैं नोटिस देती हूँ ना, याद रखना ये नोटिस 14 दिन पहले देना है, राइट। आप कल बोलो कि एप्लीकेशन में भी आपको टाइम लिमिट देती थी ना क्लास में कि मंडे तक फीस भरो, ठीक है, गिव समथिंग, एक हफ्ता तो देती थी ना मैं आपको। सेम वे कंपनी भी 14 दिन पहले बता देगी, भाई आपको इस दिन पे नोटिस देना है, इस दिन नोटिस पहले दे देगी, 14 दिन पहले, इस दिन पे पैसा भरो। किसका पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, बिफोर 14 डेज, ठीक है। 14 डेज पहले बताना है, एक दिन पहले बताओगे नहीं चलेगा, एटलीस्ट 14 दिन पहले बताओ, राइट। तो ठीक है, आपने 14 डेज पहले नोटिस दे दिया है कि भाई अलॉटमेंट का पैसा भरो। यस क्लास, मैंने आपको क्या बताया, 14 डेज पहले आपको क्या देना है, नोटिस देना है। तो ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने का नोटिस देंगे, तो नोटिस देने की मतलब लेटर भेजने की क्या एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लास कितने का नोटिस दूंगी मैं भाई, कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू है लोगों की, अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगवाने वाली हूँ, 3 रुपया, 3 रुपया ना। तो मतलब मैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं कितना पैसा मेरे पास आने वाला है ऐसा मैं सोचूंगी, 1,80,000 पैसा आने वाला है, राइट ना। 1,80,000 पैसा आएगा, बिकॉज 60,000 शेयर लोगों ने लिए हैं, हर एक शेयर को 3 रुपया देना है, तो टोटल मेरे पास कितना पैसा आने वाला है, टोटल मेरे पास 1,80,000 पैसा आने वाला है। आया नहीं है, आने वाला है, मैंने नोटिस दिया है अभी तक, ठीक है। तो मैं नरेशन लिख देती हूँ, बीइंग द allotment money transfer to share capital, राइट। अब क्लास नोटिस दिया था आपने, तो अभी आपके पास पैसा आएगा 14 दिन बाद, राइट। अलॉटमेंट का लेटर भेजा था तो अब पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लास कितने का नोटिस दिया था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द नोटिस, अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है, 1,80,000, तो बैंक में पैसा आएगा 1,80,000, being the being the allotment money received। कोई डाउट है, क्लियर, इजी है सम, कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट आपको पहले एप्लीकेशन की एंट्री मारनी है, फिर अलॉटमेंट का नोटिस भेजना है, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा। अब मैं नोटिस किसका भेजूंगी, आफ्टर काफी टाइम बाद अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो अब मैं किसका, मैं किसका नोटिस भेजूंगी, फर्स्ट कॉल का, राइट। तो फर्स्ट कॉल का नोटिस हमेशा याद रखो, जब भी आप नोटिस दो हमेशा आप याद रखेंगे, नोटिस आपको 14 डेज पहले देना है। कल पैसा चाहिए अगर कंपनी को, आज नोटिस नहीं दे सकती, आज नहीं मंगवा सकती, एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको नोटिस देना है, राइट। तो चलो फर्स्ट कॉल का नोटिस भेजते हैं सब लोगों को। व्हाट विल बी द एंट्री, इक्विटी शेयर, यस, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट।
क्लास कितने का नोटिस दूं, कितने लोगों को दूं? 60,000 लोगों को दूंगी ना, बिकॉज 60,000 मेरे शेयर इशू हुए हैं। और कितने का नोटिस दूं? व्हाट इज द अलॉटमेंट अमाउंट, कितना मंगवाना है पैसा? सॉरी, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, 1,80,000 अगेन। आपको पता है कैसे लिखना है, राइट? यू नो हाउ टू राइट इट। आपका फॉर्मेट एक ही पेज पे आ जाए, एक ही पेज पे आठों की आठों जर्नल एंट्री आपकी आ जाएगी। व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग द अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल चल रहा है अभी तो, फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, राइट? अब नोटिस दिया है क्लास, तो क्या आएगा? नोटिस दिया है तो क्या आएगा क्लास? पैसा आएगा, राइट? हमने नोटिस दिया है तो हमें क्या मिलेगा? पैसा आएगा। तो पैसा आने की एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? कितने का नोटिस दिया था हमने फर्स्ट कॉल का? मैंने फर्स्ट कॉल का नोटिस दिया था 1,80,000 का, तो बट ऑब्वियसली पैसा भी मेरे पास 1,80,000 आएगा। बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, यस। अब हम लोग नोटिस भेजेंगे आपका फाइनल कॉल का। ओके, तो व्हाट विल बी द एंट्री? सेम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अगर आपको वर्ड फाइनल कॉल दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग फाइनल कॉल वर्ड ही यूज करेंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लास अब बताओ नोटिस कितने का भेजू, कितने लोगों को भेजू, कितने लोगों को भेजू? 60,000 लोगों को भेजूंगी, राइट? इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 रुपया, मतलब कितना आएगा? 1,20,000, राइट? अब what will be the narration? Being the final call money transfer to share capital। हमेशा याद रखो, जब आप नोटिस भेजते हो तो आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब नोटिस भेजा है, नोटिस भेजा है तो क्या आएगा? यस, पैसा आएगा। सेम, देखो सेम सारी चीजें वापिस से 8 बार रिपीट होती है, मतलब 4 बार रिपीट होती है हमारी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? कितने का नोटिस भेजा था? यस, 1,20,000। बीइंग द final call money received। Any doubts class? क्लियर है सबको अच्छे से? शिव ने क्या किया फिर से बता देती हूँ। हमने सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर एप्लीकेशन का पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। फिर मैंने नोटिस भेजा किसका? अलॉटमेंट का, राइट? अलॉटमेंट का एंट्री आएगी, अलॉटमेंट का नोटिस भेजा है तो क्या आएगा? अलॉटमेंट का पैसा आएगा। उसके बाद मैं नोटिस भेजूंगी किसका? फर्स्ट कॉल, फिर पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का। फिर नोटिस भेजूंगी किसका? फाइनल कॉल का, फिर से पैसा आएगा फाइनल कॉल का। कोई डाउट क्लास? इजी है?
और आपको नोटिस कितने दिन, हाँ पहले नोटिस कितने दिन पहले भेजना है क्लास, यस 14 डेज पहले आपको नोटिस भेजना है। इजी है ना चैप्टर, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है चैप्टर। बस ये 8 बेसिक एंट्रीज है, अभी थोड़ी बहुत इसमें एडिशन कम ज्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे सम आएगा वैसे वैसे आपकी कम ज्यादा होती जाएगी। कॉपी कर लो क्लास, 2 मिनट में आपको दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो जो मेन चीजें हैं मैंने बोल्ड कर दी आपको। ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड, कितने शेयर्स इशूड किए, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 का एक शेयर है। कैसे पैसा मंगवाएंगे, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब एक ही साथ में 4 पे मंगवा लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट का 2 रुपए, फाइनल का 2 रुपए, ऐसे इसको आधा आधा नहीं करने का। उन्होंने दे दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल है 4 रुपए। तो हम लोग जब एंट्री मारेंगे, नोटिस भेजेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ऐसा लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अलग अलग नहीं किया, एक ही साथ दे दिया, तो हम भी एक ही साथ नाम लिख देंगे। फिर तो मेरे 10 रुपए पूरे आ गए, बोलो ओके। हमारे 10 रुपए पूरे आ जाएंगे, 4 2 2, राइट। हम लोगों ने पूरा पैसा 424 10 रुपीज मंगवा लिए। कोई डाउट, हाँ कर दिया कर दिया, कोई डाउट। 10 रुपए मंगवाने थे, 4 2 2 करके हो गए 10 रुपए। 4 रुपीज 2 रुपीज 4 रुपीज, 4 + 4 8, 8 + 2 10, राइट। शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड मतलब 20,000 इशू किए थे, 20,000 ने एप्लीकेशन दी है। ओके, ऑल द अमाउंट वर रिसीव आर द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है, बहुत इजी है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, राइट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, yes, in the books of Honesty Limited, what will be the journal entry for। सबसे पहले एप्लीकेशन की आती है, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मेट बना लूंगी। क्लास दिस फॉर्मेट कंडे मार्क्स, इसके मार्क्स होते हैं क्लास, ठीक है। आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास किसकी जर्नल एंट्री आएगी, सबसे पहले किसका पैसा आएगा मेरा, यस, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री। बस इसमें नाम मैं क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्लास प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या होती थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कितना 20,000। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आने वाला है क्लास, कितना है एप्लीकेशन का पैसा, यस 4 रुपीज। तो 20,000 इंटू 4 कितना आएगा, 80,000। तो मैं लिखूंगी बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिखना, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम चेंज हो गया है। कितना एप्लीकेशन पे पैसा आया था, 80,000। तो 80,000 पूरा मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। बीइंग द
application money transfer to share capital. Easy class. Easy है. अतर इजी है ना. तो चल नेक्स्ट एंट्री बताओ. अभी किसका नोटिस भेजू. टू. ओके क्लास हमारे इक्विटी शेयर इशू किए मैंने. प्रेफरेंस शेयर. हम लोग अभी यहाँ पर बैठे नहीं है शायद. प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ध्यान सबका यही होना चाहिए. टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. क्लास कितने लोगों को नोटिस भेजूंगी. हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड. यस 20,000 लोगों को नोटिस भेजूंगी. व्हाट इज द अमाउंट. अलॉटमेंट का कितना नोटिस भेजना है. कितने रुपए का नोटिस भेजना है. 2 रुपए का. तो कितना आएगा 40,000. अभी लेटर भेजा है मतलब नोटिस भेजा है. एंट्री डालेंगे. नरेशन बीइंग द allotment money transfer to share capital. राइट. अभी मैंने अलॉटमेंट का लेटर भेजा है तो क्लास अलॉटमेंट का लेटर भेजा है तो क्या आएगा. पैसा भी आएगा. यस व्हाट विल बी द एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितने पैसे आएंगे. कितने का नोटिस भेजा था हमने. नोटिस भेजा था 40,000 का. तो पैसे भी 40,000 आएंगे. बीइंग द allotment money transferred to share capital. Any doubt class. Any doubts. Easy. अभी किसका लेटर भेजू मतलब अभी किसका नोटिस भेजू. यस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो क्लास एंट्री वही प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. साथ में लिख दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अच्छा कितने लोगों को नोटिस भेजू. व्हाट इज द अमाउंट. 20,000 लोगों को नोटिस भेजूंगी. और कितने का एक नोटिस. कितने पैसा मंगवाने वाली हूँ. 4 रुपए. तो 20,000 इंटू 4 80,000. राइट. बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट transfer to share capital. Any doubt class. Any doubts. अभी नोटिस भेजा है तो क्या आएगा क्लास. बैंक में पैसा. सेम बैंक अकाउंट डेबिट yes to preference share फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. कितने का नोटिस भेजा था हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. 80,000 का. तो बैंक में भी कितना पैसा आएगा 80,000. बीइंग द अमाउंट received. We'll make the total of both the side debit and credit. 50,000 है. 20,000 into 10 to 4 lakh.
तो टोटल विल बी 4 लाख। आप चाहो तो टोटल कर सकते हो। एनी डाउट क्लास? यू हैव अ टाइम, 2 मिनट दे रही हूँ, कॉपी करो। इसलिए आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा सब। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस आज अच्छे से किए हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी थे और ये भी आगे भी इजी ही आने वाला है। 10 मार्क का जो आपका आएगा वो भी इजी ही आने वाला है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विद वापस से मिलेंगे विद अनदर सम्स। अब थोड़े से सम्स आपके क्या होते रहेंगे, थोड़े से लेवल बढ़ता रहेगा, ऑल्ट्रेशन होते रहेंगे। वो 8 जनरल एंट्री में थोड़ी जनरल एंट्री कम होगी, थोड़ी जनरल एंट्री ज्यादा हो जाएगी, बट वो 8 बेसिक एंट्री वही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू सम्स। ओके, बाय बाय क्लास।